अस्सलाम वालेकुम वीवर्स अल्लाह ताला ने ना सिर्फ कायनात को बनाया बल्कि इसमें बहुत सी चीज़ें भी पैदा की। इसमें इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, पौधे, दरख्त, कीड़े मकोड़े शामिल हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेमकसद और बेमायनी नहीं पैदा की। उसकी पैदा की गई हर शय का कोई ना कोई मकसद है। वो अलग बात है कि कुछ चीज़ों की अफादियत हमारे सामने है और कुछ की पोशीदा है। इसी तरह शहद की मक्खी अल्लाह पाक की वो मखलूक है जिसके फ़वाइद हम सब जानते हैं। वीवर्स, कुरान पाक में भी इस चीज़ का ज़िक्र किया गया है और कहा गया है कि इस पर गौर व फिक्र करें ताकि वो इसकी निशानियों को समझ सकें। अगर शहद की मक्खी का इस दुनिया से ख़ात्मा हो जाए तो इसका इंसानों, जानवरों, परिंदों, दरख्तों और पौधों पर क्या असर होगा और साइंस इसकी रूह से क्या कहती है। वीवर्स, इस बारे में आज हम तफसील से बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीवर्स, मक्खियों की तकरीबन 20,000 से ज़्यादा नस्लें इस वक्त हमारी दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें से सबसे अहम किरदार शहद की मक्खियों यानी हनी बीज़ का है। आइंस्टाइन ने एक दफ़ा कहा था कि अगर इस दुनिया से शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएं तो इंसान सिर्फ 4 साल के अरसे के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे। वीवर्स, शहद की मक्खी मुख्तलिफ़ साइज़ और इक़साम की होती हैं। ये पहाड़ों के साथ दरख्तों में भी अपना घर बनाती हैं। शहद की मक्खी के सबसे बड़े छत्ते नेपाल के पहाड़ों में दरियाफ्त हुए हैं। साइंसदानों के मुताबिक दुनिया में शहद की मक्खियों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। ये 50 से 90% तक कम हो चुकी है। 1988 में इनके घर तकरीबन 50 लाख के करीब थे, जो कि अब घटकर तकरीबन 25 लाख के करीब रह गए हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मोम से बने इस छत्ते में तमाम सुराख एक ही साइज़ में क्यों होते हैं और हेक्सागोन शेप के होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस बारे में अगर साइंसी तहकीक की गई तो एक बहुत ही हैरानकुन बात सामने आई। इसके नतीजे में सामने ये आया कि शहद बनाने के लिए छत्ते में हेक्सागोन शेप के सुराख इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि ये शेप ज़्यादा से ज़्यादा जगह और रकबे का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के छत्ते में कोई भी जगह ज़ाया नहीं होती। इसके अलावा हेक्सागोन शेप का छत्ता बनाने के लिए कम मिकदार में मोम इस्तेमाल होती है, जिससे शहद की मक्खियों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। अगर बात की जाए शहद की तो अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। इससे बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। वीवर्स, शहद के बारे में आपने ये भी देखा होगा कि सर्दियों में शहद बहुत सख्त और गर्मियों में बहुत ही पिघला हुआ होता है। लेकिन वीवर्स, कभी देखा है कि मक्खियों के छत्ते से गर्मी की वजह से शहद पिघल कर गिर रहा हो? यकीनन बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसमें भी अल्लाह पाक की कुदरत और इंसानों के लिए निशानी है। इसके बारे में अगर साइंसी तहकीक की गई तो पता चला कि शहद की मक्खियों ने छत्ते का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ होता है। बाहर बेशक गर्मी हो या इंतहाई सर्दी, छत्ते का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। वीवर्स, शहद की मक्खियाँ दुनिया से बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं और इनकी तादाद में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। जहाँ इनके पीछे बहुत से वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स मौजूद हैं, वहाँ हम इंसान भी इनके ख़ात्मे की बहुत बड़ी वजह हैं, क्योंकि हमारी जदीद टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स और वायरलेस सिस्टम के सिग्नल्स की वजह से शहद की मक्खियों की तादाद में बहुत कमी आ रही है। दरअसल शहद की मक्खियों के दिमाग में एक मैकेनिज़्म मौजूद है जो किसी रडार सिस्टम की तरह काम करता है। इस मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करके मक्खियाँ दूर दराज का सफ़र तय करती हैं और अपने घरों में जाती हैं। वीवर्स, हमारे वायरलेस सिस्टम की वजह से ये मक्खियाँ अपना रास्ता भूल जाती हैं और फिर मर जाती हैं। और इनके मरने की एक बड़ी वजह फसलों में इस्तेमाल होने वाली जहरीली अद्वियात भी हैं, जिनसे शहद की मक्खियाँ बहुत तेज़ी से मर रही हैं। ये इन जहरीले फूलों पर बैठती हैं और उनका रस चूसती हैं और फिर ये जहरीला रस इनके अंदर चला जाता है और जब ये मक्खियाँ अपने छत्ते में वापस जाती हैं तो वहाँ ये रस दूसरी मक्खियों में भी मुंतकिल हो जाता है। छत्ते की तमाम मक्खियाँ इस जहर की वजह से मर जाती हैं। इसीलिए शहद की मक्खियों की तादाद में कमी आ रही है।
ویورز، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن شہد کی مکھیاں ہماری دنیا سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر شہد کی مکھیاں اس دنیا سے ختم ہو جائیں تو ان پھل اور سبزیوں کی پیداوار میں 70 سے 80% تک کمی آئے گی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا۔ پھل اور سبزیاں گوشت سے بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ کسانوں کا کام مکمل طور پر رک جائے گا اور پھل اور سبزیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور مارکیٹ میں دکھنے والی پھل اور سبزیوں کی قیمت آسمان سے باتیں کرے گی اور عام لوگ اس کو خرید نہیں سکیں گے۔ لوگ گوشت کا استعمال زیادہ شروع کر دیں گے، جس سے گوشت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ گوشت کی مانگ زیادہ ہو جانے سے جانوروں میں بھی کمی آ جائے گی اور سمندری جانوروں میں بھی کمی آ جائے گی، کیونکہ لوگ مچھلیوں کا شکار زیادہ سے زیادہ کریں گے، اور شہد کی مکھیوں کے خاتمے کی وجہ سے تمام جانوروں کی تعداد میں زیادہ نمایاں کمی آنے لگ جائے گی، کیونکہ لوگوں کو جو ملے گا وہ کھا جائیں گے، اور تو اور وہ تمام حشرات بھی متاثر ہوں گے جو کہ درختوں اور پودوں سے منسلک ہوں گے۔ ویورز، اس طرح وہ پرندے بھی متاثر ہوں گے جو کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے حشرات کو کھاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک پوری چین بن جاتی ہے جس میں اس دنیا کی ہر چیز متاثر ہوگی، اور خوراک کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ لوگ خوراک کے لیے لڑنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ وقت شروع ہوگا جب جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، اور بالآخر ایک چھوٹی سی مکھی کی وجہ سے تمام دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ویورز، تو اس وجہ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی مکھی بھی ختم ہو جائے تو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ جی ویورز، تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔